नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजिल अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिल आइएस। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे बर्निंग मुद्दे पे बात कर रहे हैं जिसने कि बिहार की राजनीति में लगभग आग सी लगा दी है। हुआ कुछ ऐसा कि गौतम अडानी पावर इनकी एक कंपनी है और बिहार में एक इनको थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 1000 एकड़ जो ज़मीन है वो ₹1 सालाना की दर पर लीज पर प्राप्त हो गई है। तो मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है कि इसका आखिर क्या है। इस रिपोर्ट को मैंने बीबीसी पे देखा और उसके बेस पर मैंने ये तैयार किया है। एक और मुद्दा आएगा कि विकास बनाम विस्थापन, और फिर पर्यावरण की समस्या, लोगों के विस्थापन की समस्या, ये सारे मुद्दे हैं। और ये जो ज़मीनें हैं, लोगों का कहना है कि अब तक उन्हें उचित मुआवजा ही प्राप्त नहीं हुआ। 900 से ज़्यादा किसान इस पूरी प्रक्रिया में प्रभावित हो रहे हैं और हजारों उस इलाके में, हजारों तो मतलब कम कहूँगा तो लाखों पेड़ और उन पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षी इंसेक्ट सब प्रभावित, कुल मिला के पूरा इकोसिस्टम। और एक और बात कही जाती है कि उसी इलाके में 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक ऑलरेडी पहले से 2 पावर प्लांट है, अब 3 हो जाएंगे। उस इलाके का जरा सोचिए कि किस तरह की अगर थर्मल पावर प्लांट वहाँ लगेगा, हवा कैसी होगी, क्या सांस लेना पॉसिबल हो पाएगा वहाँ, क्या स्वस्थ हवा होगी। इन्हीं सारे मुद्दों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मूल मुद्दे से हम यहाँ पे बात करते हैं कि अडानी पावर लिमिटेड को 25 साल के लगभग 1000 एकड़ जमीन मात्र ₹1 सालाना किराए पर देने का सच आखिर क्या है। क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, विपक्ष और सरकार अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, तो आखिर इसमें सच क्या है। तो देखिए, इन दिनों बिहार की राजनीति में एकदम उबाल आया हुआ है। बिहार की राजनीति और किसानों के बीच इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा का विषय है अडानी पावर लिमिटेड को 25 साल के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन मात्र ₹1 सालाना किराए पर देने का फैसला किया गया कैबिनेट ने। 5 अगस्त 2025 को राज्य की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। लेकिन इसके बाद से लगातार वहां पर हम देखते हैं सियासत, पर्यावरण और किसानों के संघर्ष का ये प्रतीक बन गया है। और अगर हम यहाँ बात करें कि आखिर ये सौदा हुआ कैसे, देखिए इसको बात को समझिएगा कि इस तरह की चीज़ें जब भी होती तो बात की जाती कि बिडिंग हो रही है, अर्थात नीलामी हो रही है, और जो सबसे कम बोली लगाएगा कि हम सबसे कम कीमत पर राज्य को बिजली उपलब्ध कराएंगे, उसको ये ठेके दे दिए जाते हैं। तो यहाँ बात करें फरवरी 2025 में बिहार सरकार ने 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने की एक परियोजना का प्रपोजल दिया। जुलाई 2025 में अगर हम देखें तो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग, मतलब कि टैरिफ के आधार पर, अर्थात जो दर तय की जाएगी उसके आधार पर एक कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता या एक बिड की रखी गई। और इसमें अडानी पावर ने 6.075 प्रति यूनिट की दर पर पेशकश की कि हम इतने सस्ते दाम पर आपको बिजली उपलब्ध कराएंगे। अब जानने वाली बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये ओवरलैप हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, फॉर एग्जांपल अगर इसकी बात करें कि पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट में बोली लगाने वाली कंपनियां जो थी, उन्होंने सबने क्या क्या कहा। देखिए, तो टोरेंट पावर 6.145, ललितपुर पावर 6.165 रुपीज़ पर यूनिट, JSW एनर्जी 6.205 रुपी पर यूनिट, और अडानी की कीमत कितनी, 6.075 रुपी। ये इन्होंने लगाई इसकी बोली। और फिर देखने वाली बात यही है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि इनको ये मिल पाया। अब ये कैसे मिल पाया, तो यही कहानी हमें देखनी होगी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। अब यहाँ अगर देखा जाए तो इतनी कीमत, जो प्रतिस्पर्धी कीमत इन्होंने लगाई, कैसे पॉसिबल हुई। क्या इन्हें पहले से मालूम था कि और दूसरी कंपनियां कितनी कीमत रखने वाली? क्योंकि देखिए, अगर दूसरे राज्यों में देखा जाए तो अडानी पावर ने और दूसरे राज्यों में, ये सब 2024-25 की बात मैं कर रहा हूं, जहां पर और भी कम कीमत पर इन्होंने बिड लगाई। लेकिन यहां पर प्रतिस्पर्धा जब देखते हैं तो यहां की तुलना में, इन राज्यों की तुलना में वहां पर ज़्यादा। तो अगर हम बात करें बिहार में, अभी वर्तमान में देखें तो 6.075, मध्य प्रदेश में भी 2025 में बिड में शामिल हुए, यहाँ पर 5.81 से लेके 83 तक है। आसाम में भी अगर ये जाते हैं तो वहाँ पर ये सारे के सारे किसके हैं, ये अडानी पावर के हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने ठेके लिए। कुल मिलाकर के देखते हैं कि यहाँ पर तो ₹6 है, लेकिन और जगह पे अगर देखें तो काफ़ी कम कीमत पर। और मैं 2019 से 24 की बात नहीं करूँगा, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो एक तो यहाँ पर लोगों ने ये आरोप लगाया कि अडानी का फेवर लिया गया है, किसी तरह से
आंतरिक जो खबरें हैं कि बिडिंग में कितनी कितनी कीमत जो दूसरी प्रतिस्पर्धी कंपनियां हैं उन्होंने दी है, लेकिन सीधी सी बात है इस पर हम साफ तौर पर नहीं कह सकते क्या है, क्योंकि ये अपुष्ट खबरें हैं, किसी ने इस बात की यहां पर पुष्टि नहीं की है। फिर सवाल अगला आता है कि 5 अगस्त 2025 को कैबिनेट ने तय किया कि 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर को ₹1 प्रति वर्ष की लीज पर 25 साल के लिए दी जाएगी। और यहां पर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जो है बिहार के, उनका दावा क्या, भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहेगा, ये जमीन सिर्फ 25 साल के लिए लीज पर दी जा रही है, अर्थात जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा, इसलिए इतनी सस्ती दर पर दी गई। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम दर पर राज्य बिजली उपलब्ध करा रहा है, अगर कोई उद्योग लगा रहा है तो हमें उसे जमीन देना चाहिए। इस तरह की नीति, ऐसा नहीं कि पहली बार है, सरकारों की नीतियां ऐसी रही हैं। वो एक अलग बात है कि कांग्रेस ने भी कभी दिया है, दूसरे दलों ने भी दिया है, लेकिन क्योंकि अभी वे विपक्ष में हैं तो सरकार की आलोचना करना एक तरह से उनका धर्म बनता है। फिर दूसरी बात हम देखें, जो बड़ा एक वर्ग है जो प्रभावित हो रहा है, जैसे कि किसानों की अगर हम बात करें तो भागलपुर के पीरपैती ब्लॉक की 5 पंचायतों से जमीन ली गई और ये 2010-12 के दौरान अधिग्रहण किया गया। 900 से अधिक किसानों से कुल 988 एकड़ जमीन, 988 एकड़ जमीन को यहां पर अधिग्रहित किया गया, एक्वायर किया गया। और यहां पर कई किसानों का आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा या पूरा मुआवजा आज तक नहीं मिला। 2010 से ये प्रक्रिया चालू, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा वे कहते हैं कि पेड़, बाग और जमीन या घर भी जमीन के अलावा परियोजना की जद में, अर्थात वे यहाँ पर उनके बगीचे, आम के बगीचे, देखिए बिहार से आम, लीची, इस तरह की चीज़ों की पैदावार होती है, सुपारी के पेड़ होते हैं, बट उनके बगीचे जो बाग हैं वे भी जद में हैं और वे घर जो हैं वे भी इसकी जद में आ रहे हैं, अर्थात यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है कि किसी तरह से हम बोले पुनर्वास। एक किसान है शेख हमीद, इनका क्या कहना है, मेरे पेड़ों से हर साल लाखों की कमाई होती है, अगर इन्हें काट दिया गया तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी, ये समस्या वास्तविक है। और अगर हम पर्यावरण की चिंता की बात करें तो विपक्ष का एक दावा है कि लगभग 10 लाख पेड़ यहां पर काटे जाएंगे। हालांकि सरकार कहती कि करीब 10,500 पेड़ दर्ज थे, लेकिन ये पुरानी गिनती, अब नई गिनती अभी चालू है, वो कहते भी जारी है। उद्योग मंत्री का यहां पर क्या कहना, वे कहते पावर प्लांट और कोल हैंडलिंग एरिया जो कि इस 1020 एकड़ में मात्र होगा, 300 एकड़ में सिर्फ इस एरिया के पेड़ काटे जाएंगे। रेस्ट ऑफ, इसके अलावा जो पेड़ यहाँ के कटेंगे इस 300 एकड़ में, तो 100 एकड़ में अलग से इसके लिए, मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ काटे तो कहीं और लगाने पड़ेंगे, तो 100 एकड़ में उन्होंने कहा ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे पर्यावरण कार्यकर्ता हैं श्रवण कुमार, इनकी चिंता भी सुनिए। 20 किलोमीटर परिधि में पहले से ही ऑलरेडी 2 पावर प्लांट हैं, ऐसे में नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे करके यहाँ पर प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल संकट को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, मतलब लोगों की सेहत के साथ ये खिलवाड़ है। अब अगर हम बात करें कि सियासी लोगों का क्या कहना है, तो कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार ने अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किसानों और पर्यावरण की बलि चढ़ा दी है। वहीं अगर लालू यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें, वे कहते हैं किसानों की हकमारी की जा रही है। और यदि हम सीपीआई एमएल की बात करें, वे कहते हैं कि रिपोर्ट में एक अनुमान लगा बिहार को सालाना 5,000 करोड़ का नुकसान होगा। लेकिन रूलिंग पार्टी या बीजेपी या बिहार सरकार का क्या कहना, तो सुनिए। सारा काम एकदम ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी बिडिंग से हुआ है, विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है। देखिए बड़ी आम बात है, जब भी जो विपक्ष में हो तो वो आलोचना करेगा और सरकार जो भी होती जिस रूलिंग पार्टी की वो अपना बचाव करती। लेकिन बात आती है पर्यावरण की, बात आती है विस्थापन की, बात आती है जल और वायु प्रदूषण की, तो पर्यावरण को किस तरह से नुकसान ये है। अब यहाँ और देखिए कि किस तरह से जो लोग ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं कि उनकी बात करते हैं। जैसे कि अगर एक 50 परिवारों को यहाँ पे घर खाली करने का नोटिस मिला, कहाँ की बात है, कमालपुर गांव की। किसान एक हैं अनिल यादव, ये कहते हैं कि 40,000 रुपये प्रति डिसमिल यहाँ पर हमें ज़मीन की कीमत मिल रही है, जबकि बाजार में जो भाव है वो 2 लाख रुपए का है, मतलब 1,60,000 का अंतर यहाँ पे साफ साफ दिखता है। वे कहते हैं हम नया घर कहाँ बनाएंगे, इतनी महंगाई, हम ज़मीन कहाँ खरीदेंगे। इसी तरह से रीना कुमारी का यहाँ पर कहना, वे कहते हैं यह कैसा विकास है, सरकार हमें बेघर कर रही है, लेकिन एक पक्के पुनर्वास की सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है। अब असली सवाल जो कि यहाँ उठाने जरूरी हैं, जिन पर बातचीत करनी आवश्यक है, क्या ₹1 सालाना पर 1,000 एकड़ जमीन देना जनहित है या ये
कारपोरेट को लाभ पहुंचाने की कार्रवाई है। दूसरी बात किसानों की बात और पर्यावरण की। क्या किसानों और पर्यावरण की कीमत पर विकास का मॉडल लाना एक टिकाऊ मॉडल है? इस बात को समझना होगा। सेकेंडरी, पारदर्शिता की अगर हम बात करें, क्या पारदर्शी बिडिंग प्रक्रिया के बावजूद लीज का रेट इतना असामान्य रूप से कम क्यों रखा गया है कि 1000 एकड़ जमीन क्या पर ईयर 1 लाख रुपए का रेट? तो कहते हैं ऐसा क्यों? अगर पारदर्शी है तो आखिर ऐसा क्यों? अब बात अगर हम करते हैं कि आखिर आगे के लिए क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, तो निष्कर्ष में अगर हम देखें तो पीर पैती की हरियाली और किसानों का जीवन अगर हम देखें तो यहाँ पर उद्योग हमें क्या चाहिए, विकास चाहिए या फिर किस तरह की स्थितियों में हम रहना चाहते? तो इस जद्दोजहद में फंस गया है कि विकास और उद्योग क्या ज़्यादा जरूरी है। सरकार ने यहाँ पर दलील दी कि बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक था इस तरह के कदम, जबकि किसान और विपक्ष इसे हकमारी और पर्यावरण का विनाश बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अडानी पावर का अगर देखा जाए तो उनको ये अब तक का सबसे बड़ा सौदा मिला है। दूसरी ओर किसानों की जिंदगी, उनके बगीचे और उनके घर का भी सवाल है। और एक बड़ा बात अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर केवल पावर प्लांट की बात नहीं है, बल्कि बड़ा मुद्दा है कि विकास बनाम विस्थापन। आखिर हम समर्थन किस चीज़ का कर रहे हैं, हमें किस तरह का भविष्य? ये जरूरी है कि हमें तात्कालिक तौर पे अगर बिजली की आवश्यकता है, पावर की आवश्यकता है, तो हमें थर्मल पावर प्लांट पे जाना पड़ता है, ये एक मजबूरी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, उसी 20 किलोमीटर की परिधि में पहले से 2 थर्मल पावर प्लांट हैं, ऐसे में तीसरे को भी वहां लगाना क्या पर्यावरण के लिए असंतुलन पैदा तो नहीं कर देगा? इस घटना को हम जोड़ के देख सकते हैं। जिस तरह के पहाड़ों पर उत्तराखंड और हिमाचल के इलाके में सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, चारधाम यात्रा के लिए रास्तों को बनाया जा रहा है, ऐसे में लगातार हम वहाँ देखते हैं कि भूस्खलन की समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। और इसके अलावा वहाँ पर बादल फटने की घटनाएं भी बहुत तीव्र गति से पिछले 10 सालों में बढ़ी हैं। तो यहाँ पर विकास भी अगर चल रहा है, लेकिन कहीं वो विनाश का कारण ना बन जाए, इन सारी बातों को देखना आवश्यक होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पर इस मुद्दे की सच्चाई को आप समझ पाएंगे। बेहतर तरीके से इसको जानने के लिए आप इसको विस्तार से पूरे वीडियो को देखिए। मैं हूं यशोवर्धन और ये हाजिल अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजिलास IAS। अब तक आप हमारे साथ अगर बने और आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आप जिन भी और भी विषयों पर चाहते हैं उन विषयों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक लगातार सीखते रहिए।